एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज़ आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड जो कि रहेगी यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिक्स की। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है फार्मास्यूटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इसके सारे वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उन सभी को इजीली वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी सेकंड यूनिट रहेगी इसमें यहाँ पे हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो देखिए नॉर्मली पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कुछ टाइप, कितने टाइप की हमारी पैकेजिंग होती है। साथ ही में सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए हमारा क्या होता है। एंड यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि हमारे मेन यहाँ पे 3 पॉइंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे गिलास रहेगा, साथ में प्लास्टिक, मेटल्स एंड रबर्स। यहाँ पे हमारे 4 ही ऐसे पॉइंट है जिन पे एक तरह से पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा, जो कि आपसे लॉन्ग में सेपरेटली पूछ लिया जाता है। तो इनको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं। तो देखिए सीधा सीधा इसका मतलब समझिए आप, पैकेजिंग मटेरियल्स यानी वो सारे मटेरियल जिनका यूज़ किसी भी सब्सटेंस की, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। अभी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, मेटल हो गया, जो कि हमारे सिलेबस में भी दिए हुए हैं, जिनको हम यहाँ पे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको जो पूरा ये टॉपिक रहेगा पैकेजिंग मटेरियल्स, पूरी यूनिट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी और ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगी। क्योंकि देखिए पैकेजिंग मटेरियल एक तरह से ये जो आपका पूरा ही टॉपिक है, यूनिट है, जनरल लाइफ में इसको आप हर जगह पे देखते हुए पैकेजिंग हमारी क्या होती है। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं, आप मार्केट वगैरह में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या पैक्ड मिलती हैं, किसी बॉक्स वगैरह में, किसी डब्बे में, तो क्या है वो पैकेजिंग है। या आप जाते हो हाथ हाथ, कोई भी शॉपकीपर वगैरह आपको पैक करके देता है, वो पैकेजिंग है। लेकिन यहाँ पे हमें मेनली किस चीज़ पर फोकस करना है, जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डोजेस फॉर्म होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी टैबलेट्स हैं। तो भाई ये जो हमारा रेफर है इसके अंदर क्या है, हमारी टैबलेट फिक्स है, तो ये भी क्या है, हमारी पैकेजिंग है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने काफ़ी सारे एग्जांपल आपके लिए रखे हुए हैं जिससे कि आप इजीली समझ लें। तो देखिए क्या है, हमारा जोस्टम एंटीबायोटिक है, क्या है मतलब जो एक तरह से इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, बायल है हमारी, इसके अंदर हमारी IV इंजेक्शंस वगैरह आते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये हमारी एक पैकेजिंग है। तो किस तरह से हमारी सारी ही पैकेजिंग रहेगी, इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए आपको कमेंट करके बताना है जिस मेथड से हमने आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट की है, उस मेथड से आपको अच्छा समझ आ रहा है या इस मेथड से। तो जो उनसे आपको अच्छा समझ आ रहा है उसी से पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। The packaging process is employed to maintain the therapeutic effectiveness of pharmaceuticals as the packed product retain their potency till their consumption। तो सीधा सीधा हमने क्या समझा, जो हमारी क्या है यहाँ पे पैकेजिंग प्रोसेस है, इस एम्प्लॉयड एक तरह से यूज़ की जाती है टू मेंटेन करने के लिए क्या चीज़, थेरापूटिक इफेक्टिवनेस, यानी जो थेरापूटिक इफेक्टिवनेस है प्रोडक्ट की, जो एक तरह से हम पैक कर रहे हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स। देखिए फार्मास्यूटिकल्स में हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म आ जाएंगी, जैसे सिरप्स वगैरह, टैबलेट्स, कैप्सूल सभी हमारे आ जाएंगे। जैसे आगे हम देखेंगे एज द पैक्ड प्रोडक्ट, एज ए पैक्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में रिटेन एक तरह से जो बचाए रखे पोटेंसी टिल देयर कंजम्पशन, जब तक उसका यूज़ ना हो। सीधा सीधा एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए क्या है, हमारा ये एक स्टेप है, तो इसके अंदर जो हमारी टेबलेट की तरह से पैक की गई है, तो इस तरह से की गई है जिससे कि इसकी पोटेंसी, स्टेबिलिटी सब चीज़ बनी हुई है। तो जब तक इसका कंजम्पशन एक तरह से हम कहें उपयोग यूज़ नहीं किया जाएगा, जब तक एक तरह से प्रॉपर इसका इफेक्ट इसके अंदर रहेगा। तो इस तरह की हमारी पैकेजिंग होनी चाहिए, इसके लिए हमारी पैकेजिंग की जाती है। देन चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग द आर्टिकल्स फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज़ आर टर्म पैकेजिंग। तो देखिए हमारी जो पैकेजिंग है एक तरह से हमारी ये आर्ट है। आर्ट हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्या होता है इसमें डिज़ाइन वगैरह दिए जाते हैं। साथ ही में साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग द आर्टिकल्स फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे कंटेनर है, तो एक तरह से क्या है, हमारा साइंस है, आर्ट है। साइंस यहाँ पे हमने क्यों वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि हमारी जो पैकेजिंग होती है, मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, गिलास का कंटेनर है, साथ ही में आपके पास मटेरियल भी है, लेकिन इसको पैक किसके थ्रू किया जाता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह होती है उसको ऑपरेट कौन करता है, जो एक तरह से इंसान होते हैं, जो एक तरह से उस वर्क में होते हैं, लाइक जैसे फार्मासिस्ट वगैरह। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, देखिए पैकेजिंग जो होती है हमारी आर्ट है, साथ में एक साइंस है। तो एक तरह से प्रिपेयर करने की क्या चीज़, आर्टिकल्स। अब हमने प्रिपेयर किया एक तरह से, इसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रदर्शन इजीली हम इसको दिखा भी सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस पूरे मसले को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पैकेजिंग कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और देखिए जो हमारी पैकेजिंग का पूरा ही ये मसला है, अगर आप इसको और भी बिल्कुल देखना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमारा दूसरा चैनल है पॉइंट वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उस पर जा सकते हैं। इसी तरह की सारी वीडियो वहाँ पे हम अपलोड करते हैं, किस तरह से हमारे टैबलेट कैप्सूल बनते हैं, कैसे इनकी पैकेजिंग वगैरह की जाती है। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए प्रिपरेशंस विच हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड विद प्रॉपर केयर
मान लीजिए कोई भी हमारी फॉर्मुलेशन है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी क्या है, हमने उसको प्रॉपर केयर के साथ बनाया, बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी कमी नहीं रखी है, बट इट्स पैकेजिंग, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है हैज़ बीन डन इन प्रॉपरली, यानी उसकी पैकेजिंग अच्छी तरीके से हमने नहीं की है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल्स टू फुलफिल द पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमने इसको बनाया वो पर्पस हमारा नहीं मिल पाएगा, उसमें बैक्टीरिया वगैरह यानी बहुत ही तरह कंडीशन आ जाएंगी, जिससे उसका इफेक्ट इफिकेसी वो वहाँ पे इफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सो पैकेजिंग इज़ मोर एसेंशियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जितने हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनके लिए पैकेजिंग बहुत ही एसेंशियल होती है, उनकी इफिकेसी, पोटेंसी, पीएच सभी चीज़ को एक तरह से मेंटेन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे एक तरह से हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स वगैरह बनाते हैं तो वो ईजिली इन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग। अब देखिए कुछ पॉइंट हमारे ऐसे आएंगे जो एक तरह से डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं पूछे हैं, लेकिन ये आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे एक तरह से हम समझ पाएंगे किस तरह से हमारी पैकेजिंग ज़रूरी है, क्या क्या एक तरह से बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारे क्या है भाई ऑब्जेक्टिव है, पैकेजिंग हम कर क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्या होता है, मान लीजिए भाई ये पैकेजिंग है, इससे हम ईजिली पता कर सकते हैं क्या है भाई हमारी ये टैबलेट है, तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाती है। साथ ही में प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, क्या है एक तरह से पैकेजिंग है। अब आप सोच रहे होंगे इसी पर हम एग्जांपल सारे दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेटर एग्जांपल एक तरह से लागू हमारा होता है सभी पे। प्रोटेक्शन हम क्यों करें भाई, इसको हमने स्ट्रिप में बंद किया हुआ है, हमारा टैबलेट इसके अंदर पैक्ड है, तो एक तरह से पूरा ही इसके अंदर प्रोटेक्शन है, स्टेबिलिटी वगैरह सब इसकी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकली प्रोटेक्शन। तो देखिए फिजिकली भी एक तरह से इसका प्रोटेक्ट रहेगा, लाइक जैसे हमारा टेम्परेचर वगैरह होता है उससे भी एक तरह से हमारी ये बची रहेगी। तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव थोड़े से और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि बैरियर प्रोटेक्शन, कह सकते हैं ना अवरोध सुरक्षा, जैसे कि होता है इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन वगैरह है, वाटर वेपर वगैरह है, डस्ट वगैरह है, तो उनसे एक तरह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है, यानी सुरक्षा मिलती है, ऐसे बैरियर की तरह वर्क करती है, जो इसकी एक तरह से पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन एक तरह से सीधा हम कहें तो जानकारी प्रसारण कह सकते हैं, जो हमारे क्या होता है पैकेजिंग होती है, लाइक जैसे हमारे क्या है भाई ये कंटेनर है, तो इसके ऊपर क्या है हमारे लेबल है, तो लेबल से हम इजीली यहाँ पता लगा सकते हैं हमारा साल्वेक्टम है, साथ में क्या हमारा साल्वेक्टम इंजेक्शन है भाई, जोस्टम जिसको नॉर्मली हम कहते हैं 1 ग्राम में एंटीबायोटिक है। तो ईजिली जो हमारे क्या होते हैं पैकेजिंग लेवल्स वगैरह होते हैं, ये एक तरह से प्रोवाइड हमारे करते हैं क्या चीज़, इन्फॉर्मेशन, उसके यूज़ से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी ही, तो ये हमारा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट 6 हम देख लेते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस, यानी सुविधाजनक होते हैं, इजीली हमारे क्या है प्रिपरेशन इसके अंदर पैक्ड है, तो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज सारी हम इजीली इसकी कर सकते हैं। मान लीजिए जो एक तरह से इसके अंदर भाई हमारा लिक्विड वगैरह था, लिक्विड डोज फॉर्म, वो हमारी खुली हुई होती तो हम उसको कहाँ रखते हैं, पॉलीथीन वगैरह में, ऐसे तो इसको नहीं रखा जाता है। तो काफ़ी सारी बातें जो यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी क्या होता है, लाइक जैसे हमारे सिरप्स होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, आई ड्रॉप वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर हमारे सेफ़ रहते हैं, तो एक तरह से वो प्रोटेक्ट रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। साथ ही में प्रोडक्ट प्रमोशन, तो देखिए क्या होता है पैकेजिंग हमारी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, एक तरह से तो कह सकते हैं उस प्रोडक्ट का प्रमोशन भी यहाँ पे हो जाता है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग हमारी कितने टाइप की होती है ये हम देखेंगे। और सम टाइम क्या होता है डायरेक्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है पैकेजिंग कितने टाइप की होती है, यानी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, तो आपको पैकेजिंग यहाँ पे पता होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग आल्सो कैन बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पैकेजिंग डन ऑन द प्रोडक्ट। तो क्या होता है हमारी जो पैकेजिंग होती है एक तरह से लेवल पे डिपेंड करती है, यानी लेवल के हिसाब से हमारी पैकेजिंग होती है, जो एक तरह से प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, जिसको यहाँ पे हम प्रथम पैकेजिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट एंड मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसमें जो एक तरह से क्या हमारा प्रोडक्ट है वो सीधा हमारा क्या यानी पैकेजिंग मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आता है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है हमारी टैबलेट है, ये हमारी डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में आई है, हमारी पैकेजिंग मटेरियल जो हमारा ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। जैसे हमारी क्या हो गई इसमें टैबलेट्स हमारी हो गई, साथ ही में हमारी क्या हो गई यानी टैबलेट पैकेजिंग हो गई, साथ में एरासोल स्प्रे वगैरह आते हैं उनकी पैकेजिंग हो गई, एक्सेट्रा, ये हमारी प्राइमरी में आ जाएंगी। हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। तो इसके अंदर देख लेते हैं इट कंटेन्स प्रोडक्ट एंड प्राइमरी पैक्ड प्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन, यानी क्या है जो हमारी प्राइमरी क्या है पैकेजिंग है, तो ये क्या हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है। अब इसको जो एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग होगा। लाइक जैसे क्या होते हैं हमारे बॉक्सेस होते हैं और हमारे कार्टून्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमको दिखा देते हैं ये, तो ये क्या हमारा एक बॉक्स है, तो ये क्या है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है, और हमने इसको क्या किया इसके अंदर एक तरह से हम इसको इस तरह से पैक कर देते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। तो ये क्या होता है एक तरह से जो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है हमारा स्टिफ है,
उसको एक तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का ये वर्क करते हैं। तो इसमें बॉक्सेस वगैरह हमारा आ सकते हैं, बॉक्सेस हमारा ये है। लेकिन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पे टर्टियरी पैकेजिंग यानी तृतीय पैकेजिंग। तो देखिए फर्स्ट क्या था हमारा स्ट्रिप था, सेकंड हमने स्ट्रिप को इसके अंदर बंद किया। अब इसको हम जिसके अंदर रखेंगे जो बड़ा बॉक्स होगा हमारा वो क्या होगी, हमारी टर्टियरी यानी थर्ड पैकेजिंग होगी। इस तरह से आप चाहें तो जैसे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, वेयर हाउसेज, स्टोरेज, बल्क हैंडलिंग यानी बल्क में हैंडलिंग होगी। एक तरह से बड़े बड़े हमारे बॉक्सेज होते हैं जिनके अंदर हमारे इस तरह के कुछ इससे बड़े बॉक्सेज भी एक तरह से फिट होते हैं, वही क्या होती है हमारी यहाँ पर टर्टियरी पैकेजिंग होती है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। साथ ही में आप इसको मटेरियल आइडियल प्रॉपर्टीज़, जो एक तरह से मटेरियल हम क्या करें, सेलेक्ट करें, चूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, पैकेजिंग के लिए, तो भाई उसके पास क्या होना चाहिए, एक तरह से सिलेक्शन करने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है, या एक तरह से क्या उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। मान लीजिए किसी बंदे को हम किसी काम पे लगा रहे हैं, तो भाई पहले देखते हैं उसका स्किल क्या है, वो उस काम को कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस तरह से इस मटेरियल की क्वालिटीज़ हम देखें, एक तरह से आइडियल प्रॉपर्टीज़ के पैकेजिंग के लिए हमारा ये अच्छा भी है या नहीं है। अब कौन कौन से एक तरह से पॉइंट जो यहाँ पे हम ध्यान में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब देखिए जितना हमने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ज़रूर नहीं आप सारा लिखें, तो ये टॉपिक जो आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इस वजह से जो आपको याद रहे एक तरह से, अगर आपको शॉर्ट भी याद रह रहा है तो आप उसी को लिख दें। इतना हार्ड नहीं हो जितना हमने आपको लिखवाया, तो थोड़ा शॉर्ट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई आपको लॉन्ग लग रहा है तो क्या होता है, आपको समझाने के पर्पज़ से थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। देखिए क्या होना चाहिए, एक तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनफ टू इंडोर यानी सदा के लिए कह सकते हैं जब हम इसको हैंडल करें। साथ में वाइल जब इसको इमडे खाली करें, इसकी फिलिंग करें, इसको बंद करें, इसको स्टेलाइजेशन करें, इसकी लेबलिंग करें, इसकी ट्रांसपोर्टिंग करें, स्टोरिंग करें और साथ ही में इसको यूज़ करें बाई कंज्यूमर्स। तो जब तक एक तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर इनसे रिलेटेड होनी चाहिए जब तक ये कस्टमर यूज़ ना कर ले। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट शुड नॉट कोज प्रोडक्ट लॉस ड्यू टू लीकेज। इसमें लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्रोडक्ट का लॉस वगैरह हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन रिएक्टिव विद प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। मान लीजिए क्या है, अभी हमने कोई प्रोडक्ट पैक किया किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। रिएक्ट करेगा तो एक तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है, यानी थेराप्यूटिक इफेक्ट वहाँ पे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट शुड नॉट इफेक्ट एनी टेस्ट ऑर्डर टू बी प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने इसके अंदर पैक किया, जैसे कि आप सीधा एग्जांपल आप सोचेंगे सर इसका एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड भर दिया, हमारे कंटेनर है। अब जो इसके अंदर का क्या है, एक तरह से लिक्विड है, हमारी लिक्विड डोज फॉर्म है, तो ऐसा ना हो कि वो चेंज हो जाए इस कंटेनर की वजह से, कंटेनर रिएक्ट कर ले, ये गिलास एक तरह से उसके साथ में उसका एक तरह से कलर टेस्ट, तो ये एक तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से क्वालिटीज़ है यहाँ पे इस मटेरियल की। हम देख लेते हैं, इट्स साइज शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वॉल्यूम। तो देखिए प्रोडक्ट जितने वॉल्यूम है उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है मान लीजिए जो हमारा कंटेनर है, मटेरियल तो हमारा इतना आएगा, ले लिया हमने इतना बड़ा, तो 100 ml का, तो हमें 100 ml का लेना चाहिए, तो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें एक तरह से यूज़ उसको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, इट्स क्लोजर शुड बी इजिली रिमूवेबल एंड रिप्लेकेबल। तो देखिए क्या है, जो क्लोजर होते हैं सीधा सीधा हम कहते हैं ढक्कन। मान लीजिए भाई क्या ये हमारा कंटेनर है, तो फिलहाल तो ये मेटल से यहाँ पे बंद, आप सपोज़ कीजिए बंद नहीं है, यानी हमारा ढक्कन है, क्लोजर है, तो इजीली खुलना चाहिए जिससे कि इजीली फिलिंग हो सके और इजीली हमारे लगना चाहिए, यानी रिमूवेबल रिपीटेबल एक तरह से हमारा ये होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो इसमें प्रिपरेशन है उसको कोई भी नुकसान ना हो। होता है ना खोलते टाइम बिखर जाए, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एम्बर कलर गिलास कंटेनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट। कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें एक तरह से लाइट डायरेक्टली एंटर कर जाए तो क्या होते हैं, एक तरह से वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो एम्बर कलर के क्या होते हैं कंटेनर वगैरह होते हैं, आसमानी एक तरह से हम कह सकते हैं, वो एक तरह से सेफ रहते हैं इस तरह की प्रिपरेशंस के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट शुड ईज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। जो कि होती है हमारी एक तरह से मतलब पैकेजिंग क्या करती है, ईजी बना देती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा रहा, यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ हमारे इस तरह के थे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो देखिए हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल है कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दीज आर दोज मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो ये जो एक तरह से हम मटेरियल यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे हमारे 5 मटेरियल हमने लिखे हुए हैं, ये एज ए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में एक तरह से यूज़ किए जाते हैं। लाइक जैसे हमारा क्या है, ये गिलास है, तो ये पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में एक तरह से पैकेजिंग के लिए हमारा ये यूज़ हुआ है। तो ऐसे हमारे होते हैं। तो नॉर्मल देखिए हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारे 4 दिए हुए हैं, इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हमें पढ़ना होगा एक कंटेनर के एक तरह से यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। जैसे लाइक हमारे क्या यहाँ पे गिलास है, तो हमें वैसे तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे कि आपके यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। लेकिन देखिए आपका क्या है, डायरेक्टली अगर ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है
तो ओनली एडवांटेज और डिसएडवांटेज से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्योंकि आपके सिलेबस में टाइप्स भी यहाँ पे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे टाइप भी हम देखेंगे, लेकिन टाइप को हम ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, इतना देखेंगे जिससे कि ईजिली आपको याद हो सके और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं हमारे गिलास क्या होते हैं, यानी हमारा कांच। तो नॉर्मली आप समझिए क्या है, हमारा गिलास है, एक तरह से पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं। और हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक तरह से कैसे होते हैं इनको चलिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे गिलास इज़ इकोनॉमिकल, यानी क्या इकोनॉमिकल यानी सस्ता, इतना महंगा नहीं है, तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा है पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में। केमिकली इनर्ट, क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है यानी निष्क्रिय होता है, जो प्रोडक्ट के साथ एक तरह से रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं, इम्परमिएबल होता है, होता है एंड राइट बाई हैज़ द FDA, क्या होता है एक तरह से जो पालन किया जाता है। मान लीजिए क्या हमारे कंटेनर है, तो ऐसा तो नहीं है हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेके हम इसकी पैकेजिंग कर देंगे, इसमें प्रोडक्ट हम रख देंगे। क्या होता है FDA जो होता है एक तरह से ये संस्था होती है, इसके थ्रू ये क्लियरेंस यानी पास किया जाता है। उसके बाद क्या होता है एक तरह से देखा जाता है इसकी जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट के लिए कैसी है। अगर वो सूटेबल है, प्रोडक्ट एक तरह से सेफ़ वगैरह रहेगा इसके अंदर, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, यानी प्रोडक्टिव क्वालिटी इसके बेस पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल्स। ये सारी चीज़ एक तरह से FDA ने क्लियरेंस कर दिया, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसकी पैकेजिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गिलास कंटेनर्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स। क्या होता है, देखिए हमारे जो गिलास कंटेनर है ऐसा नहीं है हमारे इसी शेप में आ रहे हैं, इससे अलग हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे छोटे गिलास होते हैं, बड़े गिलास होते हैं। जैसे कि डिफरेंट हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं, देखिए इस तरह से। तो क्या हमारा ये छोटा कंटेनर है, ये हमारा बड़ा कंटेनर है, तो इस तरह से वेरियस साइज़ और वेरियस शेप में हमारे एक तरह से ये अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, गिलास डज नॉट गेट डेप्रिसिएटेड विद टाइम। और देखिए टाइम के साथ इनकी कॉस्ट वगैरह जो वो घटती नहीं, एक तरह से वो सिमिलर रहती है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपोजिशन। सीधा सीधा कहते हैं हम संयोजन, हिंदी में हम इसको कहते हैं, यानी हमारे जो गिलास के कंटेनर है किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, ये हम देखेंगे। जिससे गिलास इस कंपोस्ट, गिलास हमारे बने होते हैं ऑफ जैसे सैंड हो गया, सोडा ऐश हो गया, लिमस्टोन हो गया एंड कोलेट्स हो गया। साथ ही हमारे क्या हो गया भाई, एस हो गया, Al यानी एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे हमारा जिंक हो गया और बेरियम हो गया। तो हमारे जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन में किस चीज़ की, गिलास की। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स। हमारे जो गिलास कंटेनर है कितने टाइप के हमारे होते हैं। तो देखिए इसके जो टाइप रहेंगे इसको ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे जिससे इजीली आप समझ भी लें और इजीली उनको लिख भी सकें। जैसे टाइप्स ऑफ गिलास, जैसे हमारे कितने होते हैं, 4 टाइप के नॉर्मली हमारे होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है इसमें हमारे न्यूट्रल और हमारे बोरोसिलिकेट गिलास, इसको यहाँ पर हम कहते हैं। सेकेंड हमारे ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास होते हैं। थर्ड हमारे रेगुलर सोडा लाइम गिलास होते हैं। फोर्थ हमारे जनरल पर्पस सोडा लाइम गिलास होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टाइप फर्स्ट हमारा बोरोसिलिकेट गिलास हमारे क्या होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट इसको यहाँ पे हम देखेंगे। इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट गिलास, क्या होते हैं, हमारे हाईली रेसिस्टेंट नेचर के गिलास होते हैं जो बोरोसिलिकेट गिलास होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एल्कलिनिटी इज रिमूव्ड बाय यूजिंग बोरिक ऑक्साइड टू न्यूट्रलाइज द ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। तो देखिए क्या होता है इसमें, जो इसकी एल्कलिनिटी होती है, सीधा सीधा हम कहें जो हमारी बेसिसिटी होती है उसको इसके अंदर से रिमूव कर दिया जाता है यूज़ करके बोरिक ऑक्साइड को। क्या करने के लिए, यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्साइड और पोटेशियम जो एक तरह से सोडियम होते हैं, यानी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देख लेते हैं, इट कैन रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाइज एंड ऑल टाइप्स ऑफ सोलवेंट। एक तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, रेसिस्ट करते हैं किससे, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एल्कलाइज होते हैं और हमारे जितने भी टाइप के यहाँ पे सोलवेंट्स होते हैं। रेसिस्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे जो बोरोसिलिकेट गिलास होते हैं, यानी इनका यहाँ पे ये नेचर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज़, यानी हमारे बोरोसिलिकेट गिलास जो है ये किस पर्पज़ से हमारे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन, जैसे क्या होता है हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन है, इसके लिए क्या होता है, इसके अंदर हमारा पाउडर फॉर्म में आता है, अलग से इसमें डिस्टिल वाटर आता है, जिससे एक तरह से हम क्या करते हैं, डिस्पो जो हमारी होती है उसकी हेल्प से एक तरह से इसको हम मिक्स करते हैं। साथ में लेबोरेटरी गिलास अपैरेटस, जो कि होते हैं हमारे लेबोरेटरी में आपने क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे, जो गिलास के अपैरेटस वगैरह होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे इसका यूज़ हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारे जो टाइप 2 कंटेनर्स होते हैं आर मेड अप ऑफ कमर्शियल सोडा लाइम गिलास दैट हैज़ बीन डीएल्कलाइज्ड और ट्रीटेड टू रिमूव सरफेस एल्कलाई। तो देखिए क्या होते हैं, हमारे जो टाइप 2 के कंटेनर होते हैं एक तरह से बने होते हैं कमर्शियली हमारे सोडा लाइम गिलास के, जो एक तरह से क्या करते हैं, डीएल्कलाइज्ड करते हैं और ट्रीटेड करते हैं। क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सरफेस एल्कलाई, जो हमारी एल्कलाई होती है सीधा सीधा कहे जो मॉइस्चर वगैरह होता है सरफेस पे, उसको यहाँ से ये रिमूव करते हैं।
यूज़ हम देख ले एक तरह से यूज़ क्या करते हैं हम इसका, जो हमारे लार्ज वॉल्यूम के कंटेनर्स होते हैं यानी बड़े कंटेनर, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। साथ में इन्फ्यूज़न फ्लूइड वगैरह आते हैं ना हमारे, क्या होती है बॉटल्स वगैरह आती हैं जो IV हमारी दी जाती हैं इस तरह से। साथ ही में ब्लड और प्लाज्मा, तो इसमें भी हम इनका यूज़ कर लेते हैं। साथ में यूज्ड फॉर एल्कलाई सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो हमारे क्या होते हैं एल्कलाई यानी वाटर सेंसिटिव हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी एक तरह से उनका हम यूज़ कर सकते हैं। किसका, जो हमारे यहाँ पे टाइप 2 के ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास होते हैं। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम गिलास। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। टाइप 3 गिलास कंटेनर यानी हमारे जो टाइप 3 के गिलास कंटेनर होते हैं आर नॉर्मली ड्राई स्टेलाइज, यानी क्या होते हैं सूखे स्टेलाइज इनको किया जाता है, बैक्टीरिया फ्री किया जाता है बिफोर यूजिंग फिल्ड, यानी भरने से पहले। मान लीजिए क्या है हमारे कंटेनर पे इस तरह से हमने हटाया, तो क्या किया इसको भरने से पहले हम इसको ड्राई करेंगे, स्टेलाइज करेंगे, उसके बाद भर के इसको हम पैक कर देंगे। तो क्या होता है ड्राई स्टेलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे जो रेगुलर सोडा लाइम गिलास होते हैं इस अनट्रीटेड, हमारे अनट्रीटेड होते हैं एंड एग्जिबिट होते हैं यहाँ पे एवरेज और बेटर देन एवरेज केमिकल रेसिस्टेंट। तो इसमें क्या होते हैं हमारे, कह सकते हैं हमारे ये बेटर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप 4, जिसको यहाँ पर हम कहते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम गिलास। तो क्या होता है हमारे जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। जनरल पर्पस सोडा लाइम गिलास इज़ यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट, यानी जो हमारी पेरेंटल जितनी प्रिपरेशंस यूज़ होती हैं वो इसके अंदर हम नहीं रखेंगे। इससे अलग जो हमारी होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं हमारी ओरली हो गई, टॉपिकल स्किन के ऊपर हो गई, उनके लिए एक तरह से इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारे हो गए यहाँ पे जो क्या था गिलास था उसकी क्या देखिए हमने इंट्रोडक्शन देखा, साथ ही में हमने देखे उसके टाइप्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एडवांटेजेस टाइप, इसके हमने देखे, ज़्यादा शॉर्ट में ही देखे हमने, लॉन्ग में नहीं देखे, जिससे ईजिली आप लिख सकें। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके हम देख लेते हैं। इट इज़ ए इकोनॉमिकल, क्या होते हैं सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। मान लीजिए हमारे कंटेनर है, इसमें जो मटेरियल गिलास हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा महंगा एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर की जो प्रिपरेशन है उसकी कीमत एक तरह से इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट इज़ इम्परमेबल, ये इम्परमेबल होते हैं। इट कैन बी ईजिली क्लीन, इनको सफ़ा ईजिली किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट इज़ हीट रेसिस्टेंट, क्या होता है देखिए हीट रेसिस्टेंट होती है। मान लीजिए क्या कर रहे हैं हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं स्टेलाइजेशन वगैरह के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, तो उसको रेसिस्टेंट करते हैं, यानी ख़राब वहाँ पे नहीं होते, डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होते। सो स्टेलाइज ईजिली इनको स्टेलाइज कर लिया जाता है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं दे कैन बी ईजिली लेबल। अब देखिए जो लेबल चिपकाया जाता है कंटेनर के ऊपर उस पर ईजिली चिपका दिया जाता है, क्योंकि कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, तो लेबल जो उसको ईजिली इसके ऊपर हम चिपका सकते हैं। हम देख लेते हैं ग्रीन कलर गिलास प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। तो देखिए क्या होता है हमारी बहुत ही टाइप की रेज वगैरह होती हैं जो कंटेनर के अंदर एंटर कर जाती हैं, तो उसी के हिसाब से एक तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि लाइट सेंसिटिव, तो क्या होता है एम्बर कलर कंटेनर हम बनाते हैं। जो हमारी IR रेज होती हैं उसके लिए क्या करते हैं हम ग्रीन कलर के एक तरह से कंटेनर बना सकते हैं, जो किसके होते हैं यहाँ पे गिलास कंटेनर, आई थिंक आप देखे भी होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, प्रोटेक्शन पावर इनकी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं इस वजह से। हम देख लेते हैं इट डज नॉट डेप्रिसिएट विद एज, टाइम के साथ ही ख़राब नहीं होते हैं। दे आर लाइट इन वेट, वजन में क्या होता है कम होते हैं। देखिए सारे कम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एडवांटेजेस है क्योंकि काफ़ी कम वजन में एक तरह से जैसे ये, तो इसका वजन कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और देखिए क्या होता है इसके अंदर जो प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग है, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, बंद भी अच्छी तरीके से मेटल का यूज़ करके हमने इसको क्या है तो ईजिली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। प्रोडक्ट ऐसे नहीं है बिखरेगा इधर उधर, ईजिली एक तरह से ये हो जाता है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस, जो हमारे गिलास के कंटेनर्स वगैरह होते हैं, जितने भी एक तरह से गिलास हम यूज़ कर रहे हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तो उसके क्या क्या यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे कि रिलीज एल्कलाई टू एक्वस प्रिपरेशंस, क्या होता है एक्वस प्रिपरेशंस के लिए मॉइस्चर वगैरह इनके अंदर आ सकता है, तो ये डिसएडवांटेज है। साथ में गिलास इस फ्रेगल, क्या होते हैं भंगुर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ईजिली ब्रोकन, यानी ये टूट भी जाते हैं। इट इज़ रिलेटिवली हैवी, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे रिलेटिवली हमारी हैवी होते हैं तो एडवांटेज है, लेकिन क्या होता है मतलब टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइन बैक, एक बार ये टूट जाए तो दोबारा इनको जोड़ा नहीं जाता है, तो ये भी डिसएडवांटेजेस है। इट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ 1/20 दैट ऑफ स्टील, क्या होता है इसकी जो लचीला होता है कितना होता है यहाँ पे, मतलब स्टील के अकॉर्डिंग देखें तो 1/20 आएगा जब जाके इसके बराबर होगा, तो ये भी क्या एक तरह से इसका डिसएडवांटेजेस है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो आगे के हमारे यहाँ पे बचे हैं जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया और साथ में हमारा मेटल हो गया, रबड़ हो गया, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये आपको अच्छा लगा है, जो इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट की है वो आपको अच्छा लगा। तो देखिए जैसे आपको अच्छा समझ आए इस तरीके से आपको आ रहा है तो इस तरीके से हम पढ़ा देंगे, उस तरीके से आपको और भी अच्छा समझ आ रहा है तो उस तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। तो जैसे भी आप कमेंट करके फ़िलहाल ज़रूर बताएं। तो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।